हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन द इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी सी टू द पावर 1/2 द कॉन्स्टेंट बी डिपेंड्स अपॉन. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सी टू द पावर 1/2, ऑप्शन बी स्टोइक्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. सो हमें इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी सी टू द पावर 1/2 और इसमें हमसे पूछा है कि ये जो कांस्टेंट बी है वो किस पे डिपेंड करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी सी टू द पावर 1/2. यहाँ पे इस लैम्डा को हम लैम्डा एम भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे जो लैम्डा या जिसको हमने लैम्डा एम बोला वो रिप्रेजेंट करती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. और यहाँ पे जो लैम्डा एम नॉट है वो रिप्रेजेंट करती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. और यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को. सो जो हमें ये रिलेशन गिवन है वो रिलेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस में होगा लैम्डा एम और यहाँ पे सी टू दी पावर 1/2 के साथ, यानी कि कंसंट्रेशन टू दी पावर 1/2. सो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर टू दी पावर 1/2. और लैम्डा एम का यूनिट जैसा कि हम जानते हैं होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है कि यहाँ पे लेटर से KCl हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए ऐसा ग्राफ आया. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी सी टू द पावर 1/2 में यहाँ पे जो ये वैल्यू बी है वो एक कांस्टेंट है एंड ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है पहले तो अगर हमने एक गिवन सॉल्वेंट ले लिया और जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रखा है. सो इस केस में जो ये बी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन दी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कैसा है, जैसे कि 1,1 इलेक्ट्रोलाइट है, 2,1 इलेक्ट्रोलाइट है या 2,2 इलेक्ट्रोलाइट है या एटसेट्रा भी हम ले सकते हैं. सो यहाँ पे जो 1,1 इलेक्ट्रोलाइट बोला हमने इसको हम यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं. यहाँ पे जो हमने 2,1 इलेक्ट्रोलाइट बोला उसको हम बाइवैलेंट यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं. एंड सिमिलरली जो 2,2 इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको हम बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जैसे हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, सो यहाँ पे जो हमने कैटायन देखा वो होगा यहाँ पे Na+ और जो एनायन होगा वो होगा Cl-. सो यहाँ पे जो चार्ज है ऑन कैटायन वो है इक्वल टू +1 और यहाँ पे जो चार्ज ऑन एनायन है अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो भी है यहाँ पे 1. यानी कि जो यहाँ पे हमने 1,1 इलेक्ट्रोलाइट या यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट बोला उसका मतलब है चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन. सो यहाँ पे वो NaCl के केस में 1,1 है, इसलिए NaCl एक 1,1 इलेक्ट्रोलाइट है. अब अगर हम 2,1 इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल हो जाएगा CaCl2. सो यहाँ पे कैल्शियम पे +2 चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है. सो यहाँ पे जो चार्ज ऑन कैटायन
आ जाएगा वो आ जाएगा +2, और यहाँ पे जो एनायन पे चार्ज है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो आएगा यहाँ पे 1। सो हमने जो कहा कि ये जो B है हमारे इक्वेशन में वो इसी पे डिपेंड करता है, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और वो नेचर कैसे डिसाइड हुआ? वो डिसाइड हुआ उसकी स्टोइक्योमेट्री से, क्योंकि अगर हमारे पास जैसे हमने देखा NaCl है तो वो एक 1,1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि हमने उसकी स्टोइक्योमेट्री से देखा। सो उसके लिए जो वैल्यू ऑफ B होगी वो अलग होगी, और लेटस से हमने CaCl2 ले लिया तो वो 2,1 इलेक्ट्रोलाइट है ड्यू टू इट्स स्टोइक्योमेट्री। सो उसके लिए जो B की वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ B है इस इक्वेशन में वो डिपेंड करेगी स्टोइक्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। और फाइनली हम ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि जो कांस्टेंट B है वो किस पे डिपेंड करता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B, क्योंकि हम देख सकते हैं जो ऑप्शन A, C और D हैं उन तीनों में ये ऑप्शन नहीं गिवन है। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।